बालकांड की समाप्ति के साथ ही एक साधक की साधना भी संपन्न होती है। भक्ति मार्ग में ताटिका को दुराशा कहा जाता है। ज्ञानी ताटिका को अविद्या कहते हैं। ताटिका का वध कर दिया है भगवान ने एक ही तीर से और उसे अपने अंदर समा लिया है। साधक जब साधना आरंभ करता है तो भगवान यहां संकेत देते हैं, अपनी साधना के माध्यम से परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे से आशा न रखिएगा। यहां से साधना का शुभ आरंभ होता है। सर्वप्रथम इसे ही मारा है। यदि व्यक्ति परमात्मा से भी आशा रखता है और संसार से भी आशा रखता है तो यह स्पष्ट है कि उसे परमात्मा के प्रति अभी विश्वास ही नहीं हुआ, वह साधना के मार्ग का पथिक नहीं है। यदि संसार से आशा नहीं है, केवल परमेश्वर से ही आशा है, तभी तो भक्ति मार्गी कहते हैं ना। परमेश्वर से भक्ति मार्ग में ध्यान दें, जिस मार्ग के आप अनुयायी हो, भक्ति मार्ग में परमेश्वर से मांगने में कभी संकोच नहीं करना। जी भर के मांगिएगा, पर फिर उसी से मांगिएगा, संसार से नहीं। वह तभी देगा जब संसार से आप मांगना बंद करोगे। यदि संसार से भी मांगते रहोगे और परमात्मा से भी मांगते रहोगे तो मानो अभी साधना ने ताटिका को मारा नहीं है। वह ताटिका जीवित है अभी, और उसके जीते जी साधना आगे बढ़ेगी नहीं। साधक आगे बढ़ते हैं। ताटिका को मार के अभी जनकपुरी नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचेंगे। पहले अहल्या मिली है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तो करेंगे रात्रि की बैठक में। इस वक्त मात्र इतना, अहल्या बुद्धि है और उसकी बुद्धि विषयासक्त होने के कारण जड़ हो गई है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काष्ठ समान हो गई है अहल्या। रामचरितमानस कहता है वह पत्थर की बन गई है, जड़ हो गई है, जड़ बुद्धि हो गई है। विषयों के प्रति आसक्ति, स्वाद, स्वाद ही भोग है। किसी प्रकार का भी स्वाद है उसे ही भोग कहा जाता है। इसका जब तक जड़ता दूर नहीं होती, ये अहिल्या जब तक पुनः चेतन नहीं होती, तब तक साधना और आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा पड़ाव है जो संसार, जो विषयों के प्रति आपकी विषयासक्ति है, विषयों के प्रति आकर्षण है, उसे खत्म कीजिएगा। भगवान ने उसको चेतन कर दिया। अब बुद्धि जड़ नहीं है। साधक की बुद्धि जो अहिल्या बनी हुई थी, जो जड़ बनी हुई थी, भगवान ने, एक साधक ने उसका उद्धार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके उद्धार के बाद जब विश्व के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, निस्सार लगने लग जाता है संसार, तो साधना बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएगी। एक और मुख्य बाधा अभी बाकी रहती है, उसके बाद तो कोई विशेष बात नहीं रह जाती। जैसे ही साधक जनकपुरी में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? वहां एक अहंकार रूपी धनुष पड़ा हुआ है। वह अभी बाकी है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके सीता, शांति रूपी सीता मिलने जा रही है, इससे पहले नहीं। जब तक अहंकार तनिक भी बना रहता है, थोड़ा भी बना रहता है, तब तक परम शांति की प्राप्ति नहीं हुआ करती। अभी एक मेजर हर्डल बाकी है। ये बहुत बड़ी समस्या एक साधक के सामने है, अहंकार। धनुष कहते हैं, ये धनुष भगवान शिव ने दिया था। देखें किस काम के लिए दिया होगा, पर एक सोच विचार करें। धनुष कैसा जिसके साथ बाण नहीं? भगवान शिव ने दिया है, धनुष ही दिया है, इसके साथ बाण नहीं दिया। तो कोई अवश्य इसके पीछे कोई भेद होगा।
भगवान की रचना किस प्रकार की है, तनिक सोच विचार करके देखें। इसको चढ़ाना नहीं है, शर्त है, इसको तोड़ना है। धनुष को तो चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर बाण रखा जाता है, उसको ऐसे मारा जाता है, लेकिन यहां शर्त है, इसको तोड़ना है। स्पष्ट है, ये अहंकार है और इसका टूटना ही जो है वह अति आवश्यक है। इसे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसे टूटना चाहिए। भगवान शिव से इसी धनुष ने एक बार कहा था, भगवान के पास जो भी रहता है वह चेतन रहता है, वह जड़ नहीं रहता। धनुष भी बातचीत करता है। भगवान शिव से कहा, महाराज क्या है मेरा जीवन, मुझे बार बार बंधना पड़ता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब जहां जा रहे हो वहां एक ही बार चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर कभी बंधना नहीं पड़ेगा। एक बार टूट जाओगे तो फिर कोई बांध नहीं सकेगा आपको, आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। और इसी शर्त पर भगवान शिव ने वह धनुष दे दिया है। अहंकार रूपी